गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। डिसोल्यूशन चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके थे और उसका जो थ्योरी बेस है हमने कंप्लीट कर लिया है। और किस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, उसमें क्या ट्रांसफ़र किया जाएगा, क्या नहीं ट्रांसफ़र किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हमने ऑनलाइन क्लास में डिस्कस की हैं ऑलरेडी। और बैलेंस शीट के जो स्पेशल आइटम्स हैं जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व और फिक्टिशियस असेट्स, जनरल रिज़र्व, पीएल अकाउंट, इनका भी डिस्कशन हमने कर लिया था कि इनको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टॉपिक में कई सारे केसेस हो सकते हैं, तो उसको हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट हमने डिस्कस किया था और उसमें हमने ये देखा था कि किसी भी तरह का पेमेंट होगा तो उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हमेशा लिखते हैं। टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट करके हम उसको लिखते हैं। और किसी भी तरह का पेमेंट होता है, किसी लाइबिलिटी का हम पेमेंट कर रहे हैं, चाहे वो लाइबिलिटी रिकॉर्डेड लाइबिलिटी है या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, उसका पेमेंट जब हम करते हैं तो डेबिट साइड में लिखते हैं टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। और अगर कोई पार्टनर उसको टेक ओवर करता है तो हम पार्टनर का नाम लिख देते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगर हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी एंट्री भी डेबिट साइड में ही होगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट। तो इसकी एंट्री हो गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया टू बैंक, तो एंट्री हो गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000, तो इसकी एंट्री हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए लिखी हुई है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट 10,000 रुपीज़। और अगर ये एक्सपेंस कोई पार्टनर पे करता है तो उसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। तो तरन नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, तो रियलाइजेशन डेबिट टू तरन्स कैपिटल अकाउंट, इस तरह से एंट्री कर दी जाएगी। तो ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट में एक्सपेंसेस का पेमेंट करना। और ये बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं, स्टार्टिंग के पॉइंट्स हैं, काफ़ी सिंपल हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ हमको क्लियर करनी होगी कि रियलाइजेशन एक्सपेंस टॉपिक जब हम लोग कर रहे हैं तो इसमें कुछ और स्पेशल केसेस भी हो सकते हैं। तो उन स्पेशल केसेस का पहले हम डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम बाकी पॉइंट्स को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे एक टेबल हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के जो भी पॉसिबल केसेस हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात की जाए तो यहाँ पे दो चीज़ों का ध्यान हमें रखना होगा कि एक्सपेंस को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक्सपेंस को किसने पे किया है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंड पेड बाय, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसने पे किया है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बाय डिफ़ॉल्ट फर्म की ही होती है। तो अगर फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करते जाएंगे क्योंकि स्क्रीन का साइज़ बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए मुझे उसको इरेज भी करना पड़ेगा। तो सभी स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन भी कर लेंगे। तो अगर फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फर्म ने पे किया है तो हमने एंट्री देख लिया रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। ये एंट्री अभी हमने देखी है रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म ने पे कर दी। अगर फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पार्टनर पे करता है तो उस केस में भी हमने एंट्री देख लिया रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर, फॉर एग्जाम्पल टू एक्स। तो अगर फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्म पे कर रही है, तो रियलाइजेशन टू बैंक सिंपल है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि फर्म का अकाउंट तो यही है। और दूसरे केस में पार्टनर ने पे किया है तो आप पार्टनर को क्रेडिट कर दीजिए। थर्ड केस में अगर पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पार्टनर, और पार्टनर ही पे कर रहा है उसको, तो उस केस में कोई एंट्री आप नहीं करेंगे। ये तो उसी तरह से हो गया कि ये पार्टनर का पर्सनल पेमेंट है, तो पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर पे करेगा तो आप कोई एंट्री नहीं करेंगे। और फोर्थ केस हो सकता है कि अगर पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फर्म पे कर दे, तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर की है तो आप रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट होता है फर्म का अकाउंट, उसको आप तभी डेबिट करेंगे जब फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म की नहीं है तो फर्म अपने अकाउंट में नहीं लिखेगी इसको, फर्म इसको पार्टनर के अकाउंट में लिखेगी। तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर डेबिट टू बैंक।
पार्टनर डेबिट टू बैंक, इस तरह से एंट्री कर दी जाएगी। तो ये 4 केसेस हो सकते हैं, 5वां केस नहीं होगा। तो मैक्सिमम 4 केसेस होंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्म पेड बाय फर्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्म पेड बाय पार्टनर। अब पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर पे करेगा या पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म पे करेगी। इसके अलावा 5वां कॉम्बिनेशन आप कोई नहीं बना सकते। तो ये टेबल सभी स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लेंगे वीडियो को पॉज करके, और इसी टेबल के अकॉर्डिंग हम अब आगे का जो डिस्कशन है उसको कंटिन्यू करेंगे। और अब आगे जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उस समय ये जो आपने लिखा होगा कॉपी में, इसको सामने रखेंगे, जिससे कि हमको एंट्री करने में बहुत ही ईजी होगा। तो ध्यान रखें, लास्ट में जो लिखा हुआ है पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अगर पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्टनर पे कर देता तो हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर फर्म पे करेगी तो फर्म के पास से तो कैश चला जाएगा, तो बैंक अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन डेबिट कौन होगा? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, हम उसके कैपिटल अकाउंट से पैसा डिडक्ट कर लेंगे। तो ये हो गया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में ऑल द पॉसिबल केसेस। तो यहाँ पे एंट्री हो गई, तो यहाँ पे हेडिंग पड़ जाएगी एंट्री। तो पहला कॉलम है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, दूसरा कॉलम है पेड बाय, और थर्ड कॉलम हो गया एंट्री। तो ये है हमारी टेबल, इसको सभी स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लें। तो अब देखिए हम थर्ड पॉइंट देखेंगे। एक्सपेंस 5000 का है पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ मदन। तो इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मदन की है, लेकिन पेमेंट किया है फर्म ने। तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर डेबिट टू बैंक। सभी स्टूडेंट्स अपनी टेबल में चेक करेंगे, ये देखिए एंट्री लिखी है पार्टनर डेबिट टू बैंक। जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही डेबिट होगा। अगर फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, और पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो पार्टनर डेबिट होगा। तो इस तरह से थर्ड केस हो गया। फोर्थ केस देखते हैं। पवन पार्टनर वॉज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 20,000 टू कैरी आउट द डिसोल्यूशन। किसी भी पार्टनर को अगर हम रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं तो उसकी भी एंट्री हमेशा होती है रियलाइजेशन टू पार्टनर। और कभी भी आप रेम्यूनरेशन को और डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को आपस में मर्ज मत करिए, इसको अलग अलग कंसेप्ट की तरह से ट्रीट करिए। अगर वो एक ही पॉइंट में दिए हैं उसके बाद भी आप इसको अलग अलग ट्रीट करिए, अदरवाइज़ कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो रेम्यूनरेशन पे करने की एंट्री हो गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पवन 20,000 रुपीज़। ये देखिए रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर 20,000 रुपीज़। तो ये तो रेम्यूनरेशन के लिए हो गई। अब एक्सपेंस के लिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000 हुए हैं, लेकिन ऊपर लिखा था कि पार्टनर को हम रेम्यूनरेशन जो पे कर रहे हैं उसमें एक्सपेंसेस भी इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब 20,000 रुपये जो हम दे रहे हैं पवन को, उसमें हम एक्सपेंस का पैसा भी दे रहे हैं उसको। तो इसका मतलब आगे चल के अब एक्सपेंस कितने रुपए का भी होगा हमको इस बात से कोई मतलब नहीं है। अब एक्सपेंस 10,000 का हो या 50,000 का हो, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब पार्टनर की है। तो अब फर्म इसकी एंट्री नहीं करेगी। फर्म ने एक बार रेम्यूनरेशन दे दिया और उस रेम्यूनरेशन में एक्सपेंस का अमाउंट भी फर्म ने पे कर दिया। तो अब एक्सपेंस कितने का भी होगा वो पार्टनर अपने आप पे करेगा, फर्म को इस बात से कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए एक्सपेंस की एंट्री नहीं की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 8,000 के हैं। आउट ऑफ द सेड एक्सपेंसेस 3,000 बॉर्न बाय फर्म, बैलेंस बाय रवि पार्टनर, 8,000 पेड बाय द फर्म। तो अब देखिए 8,000 का एक्सपेंस है, इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं 8,000 के एक्सपेंस को। 3,000 का पेमेंट फर्म को करना है और 5,000 का पेमेंट पार्टनर को करना है रवि। लेकिन ये 8,000 रुपये पे किसने किया? ये पूरा का पूरा पेमेंट फर्म ने किया है। तो ये हम टेबल से कर सकते हैं बहुत इजीली। फर्म का एक्सपेंस अगर फर्म पे करेगी तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक, ये एंट्री हो गई। और अगर पार्टनर का एक्सपेंस फर्म पे करेगी तो एंट्री होगी पार्टनर डेबिट टू बैंक। इन दोनों को हम मर्ज कर सकते हैं, रियलाइजेशन डेबिट पार्टनर डेबिट टू बैंक। तो ये एंट्री बन गई हमारी। तो 8,000 में 3,000 फर्म का है, 5,000 पार्टनर का है, और ये पूरा पेमेंट फर्म ने किया। तो फर्म और फर्म की एंट्री भी हम लोग को पता है, रियलाइजेशन टू बैंक, और फर्म और पार्टनर की एंट्री भी हमको पता है, पार्टनर डेबिट टू बैंक।
तो दोनों को आप मर्ज कर दें, रियलाइजेशन डेबिट पार्टनर डेबिट टू बैंक। देख लीजिए एंट्री यहाँ पे लिखी हुई है, रियलाइजेशन डेबिट पार्टनर डेबिट टू बैंक, 3000, 5000 और 8000। इस तरह से एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 6। एक्सपेंसेस फिर से 8000 के हैं। 3000 बॉर्न बाय फर्म एंड बैलेंस बाय राजीव पार्टनर। एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, फिर से हम वैसे ही लिखेंगे जैसे अभी लिखा था। 8000 का एक्सपेंस है, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। 3000 फर्म का है, 3000 F फॉर फर्म, और बैलेंस मतलब 5000 रुपये किसका है, राजीव का, R फॉर राजीव, और पेमेंट किसने किया है, पार्टनर ने, तो यहाँ पे राजीव, R। तो राजीव का पेमेंट अगर राजीव करेगा, ये देखिए, अगर पार्टनर का पेमेंट पार्टनर ने कर दिया तो आपने टेबल में भी लिखा है कि उसकी हम कोई एंट्री नहीं करते। तो इस 5000 की आप कोई एंट्री नहीं करेंगे, हटा देंगे इसको हम, सिर्फ इसकी एंट्री अब हमको करनी है, फर्म और पार्टनर की। तो एक्सपेंस फर्म का है लेकिन पे किया है पार्टनर ने, तो 3000 रुपये की एंट्री सिर्फ करी जाएगी, रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर। फर्म का एक्सपेंस अगर पार्टनर पे करेगा तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू पार्टनर। तो पॉइंट नंबर 6 की एंट्री हम लोग चेक करेंगे। ये देखिए पॉइंट नंबर 6 की एंट्री, रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर, सिर्फ 3000 की एंट्री हम लोग करेंगे। ये इतना बड़ा सा एक्सप्लेनेशन उन्होंने लिखा है, इसको मैंने आपको टेबल में ही समझा दिया है। तो टेबल में जो हम लोग ने केसेस लिखे हैं उससे हमारी सारी एंट्रीज इजीली पास हो जाएंगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है एक्सपेंसेस 5000 बॉर्न बाय एंड पेड बाय करण। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करण की है, पेमेंट भी उसी ने किया, तो कोई एंट्री मत करिए, ये अभी मैंने बताया। पॉइंट नंबर 7 ऐसे हो जाएगा। मनोज इज़ टू कैरी आउट डिसोल्यूशन अग्रीड रेम्यूनरेशन 10,000। तो यहाँ पे सिर्फ आप रेम्यूनरेशन की एंट्री कर दीजिए, और इसकी एंट्री मैंने अभी बताई है, रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर। तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन डेबिट टू मनोज। ये देखिए पॉइंट नंबर 7 में नो एंट्री लिखा हुआ है, और पॉइंट नंबर 8 में रियलाइजेशन टू मनोज, 2 एंट्री हो गई हमारी। पॉइंट नंबर 9 अब हम लोग देखते हैं। देव इज़ पेड रेम्यूनरेशन 15,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 8,000 पेड बाय द फर्म। तो हमने डिसोल्यूशन के जो एक्सपेंसेस हैं और जो पार्टनर का रेम्यूनरेशन है उसको अलग अलग रखना है, हमको एक में मर्ज नहीं करना है। तो आप 15,000 रेम्यूनरेशन पे करने जा रहे हैं, तो इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू देव, इसकी एंट्री अलग कर दीजिए। और उसके बाद एक्सपेंसेस 8,000 के फर्म ने पे किए हैं। तो ऐसा तो इस पॉइंट में नहीं लिखा है कि एक्सपेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर की है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम यही एज्यूम करेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्म की ही होगी। तो एंट्री क्या की जाएगी, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। ये देखिए रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, तो 2 एंट्री हो जाएंगी, रियलाइजेशन टू देव, रियलाइजेशन टू बैंक। तो चेक करते हैं पॉइंट नंबर 9। ये देखिए पॉइंट नंबर 9 लिखा हुआ है, रियलाइजेशन टू देव और रियलाइजेशन टू बैंक, 2 एंट्रीज़ की गई हैं। इसको हम मर्ज भी कर सकते हैं, रियलाइजेशन डेबिट टू देव टू बैंक, पर दोनों अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शंस हैं, इसलिए 2 अलग अलग एंट्रीज़ पास की गई हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर की है। आप पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप हो जाती है एक्सपेंस पे करने की। एक्सपेंस अलग चीज़ है, रेम्यूनरेशन अलग चीज़ है। लास्ट पॉइंट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 बॉर्न बाय पवित, हाउ एवर इट वॉज पेड बाय हितेश। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पवित की है पर पेमेंट किया है हितेश ने। तो इसमें करना क्या है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका अकाउंट आप कम कर दें, और जिसने पे किया है उसका अकाउंट आप इंक्रीज़ कर दें, क्योंकि फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वैसे भी नहीं है ये। तो इसकी एंट्री हो जाएगी पवित डेबिट टू हितेश। तो पवित का कैपिटल अकाउंट हमने कम कर दिया और हितेश का कैपिटल अकाउंट हमने 5,000 से इंक्रीज़ कर दिया। ये देखिए यहाँ पे एंट्री पवित डेबिट टू हितेश 5,000 रुपीज़ एंट्री पास कर दी जाएगी। तो इस तरह से रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का जो ट्रीटमेंट है वो किया जाता है। ये मैक्सिमम यही सब केसेस होते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के, और जो टेबल अभी हमने डिस्कस की है उसके थ्रू हम हर तरह के एक्सपेंस का पेमेंट कर सकते हैं। मैं डीके गोयल बुक से भी एक इलस्ट्रेशन शेयर करूंगा जिसमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड 11 कंसेप्ट्स दिए हुए हैं, 11 केसेस दिए हुए हैं, तो उसको भी सभी स्टूडेंट्स एक बार देख लेंगे। बिल्कुल सिमिलर टाइप का इलस्ट्रेशन है
और अब ये जो नीचे इलस्ट्रेशंस हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 6, 7 और 8, तो ये सभी स्टूडेंट्स देख लेंगे कि ये आपकी बुक में कहाँ पे दिए हुए हैं। अब इन इलस्ट्रेशंस को सभी स्टूडेंट्स को देखना है। इलस्ट्रेशन नंबर 6, ये है इलस्ट्रेशन नंबर 7 और उसके बाद है इलस्ट्रेशन नंबर 8। ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 8। ये इलस्ट्रेशन सभी स्टूडेंट्स अब करेंगे। इसकी जनरल एंट्रीज़ भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑनलाइन क्लास में। तो ये टॉपिक आज हमने कंप्लीट किया है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो आई होप ये सभी को क्लियर हो गया होगा और इसके जो मैक्सिमम केसेस है वो हमने कवर कर लिए हैं। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।